नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, थंबनेल पर आप सभी ने देख लिया होगा, आज मैं एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने साझा करने वाला हूं। दोस्तों, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है, लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र संबंधित ये सूचना रहने वाली है। पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक बात यहाँ पर बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वीडियो, पूरी वीडियो को ध्यान के साथ देखिएगा। बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा वीडियो में, लगभग 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी, बट आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाली है। क्योंकि आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या क्या पॉइंट इसमें होने वाले हैं, क्या क्या आपको ले जाना होगा, इसमें डिटेल के साथ मैं यहां पर आपके लिए बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ही ये न्यूज है, इसमें लिखा गया है लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र सूचना है। तो दोस्तों, यहां पर देख लीजिएगा कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 दिनांक 11/3/2025 के तहत बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के 19,800 पद, 19,838 पदों की संख्या आपको पता ही थी पहले से। पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 16/7/2025 से 3/8/2025 तक निर्धारित की गई है। कब से कब तक दोस्तों? 16/7/2025 से 3/8/2025 तक निर्धारित की गई है। किस किस डेट में एग्जाम होने वाले हैं, कितनी शिफ्ट रहने वाली हैं, पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। यहां पर आगे कह रखा है कि पॉइंट नंबर 2, एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 लिखित परीक्षा निम्नांकित समय सारणी अनुसार राज्य के 38 जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। कितने दोस्तों? 38 राज्यों में, 38 जिलों में ये अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर डिटेल के साथ मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि परीक्षा की तिथि यहां पर है, पाली दोस्तों यहां पर दे रखी, केवल एक ही पाली में होगा, एक दिन में एक ही पाली होने वाली है। परीक्षा तिथि यहां पर है दोस्तों, 2 घंटे का समय है। अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम क्या होने वाला है वो बताने वाला हूं। 16/7/2025 यानी कि दिन है बुधवार, ये पहला पेपर होने वाला है दोस्तों, और एकल पाली रहने वाली है। 12 बजे के मध्याह्न यानी कि 12 बजे से लेकर के दोस्तों ये 2 बजे तक पेपर होने वाले हैं, यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। बट आपको 12 बजे नहीं पहुंचना, इस टाइम तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है दोस्तों 9:30 से रहने वाला है, यानी कि सुबह 9:30 बजे आपको वहां पर पहुंच जाना है। 10 बजे भी पहुंचेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको पहुंच जाना होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, 20/7/2025 दिन है दोस्तों रविवार। यहां पर भी एकल पाली रहने वाली है, 12 बजे से लेकर के दोस्तों 2 बजे तक अपराह्न ये आपका पेपर होने वाला है। 2 घंटे का समय लगेगा, और यहां पर रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों इसका भी सेम रहने वाला है। इसके बाद जो बात करते हैं 23/7/2025 दिन है बुधवार, ये सेम एक ही पाली रहने वाली है, समय भी दोस्तों सेम है, और अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम भी यहां पर सेम रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, रविवार का हो गया, फिर इसके बाद बुधवार, यानी कि डेली नहीं है, दिन छोड़ छोड़ करके हैं। पहला पेपर होगा बुधवार, फिर रविवार, बुधवार, फिर रविवार, बुधवार और रविवार, यानी कि केवल सप्ताह में 2 दिन पेपर होने वाला है। बुधवार यानी कि 30/7 को एकल पाली रहने वाली है, 12 बजे मध्याह्न से लेकर के 2 बजे अपराह्न तक रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों 9:30 रहने वाला है। यहां पर रविवार की बात करने लगे, यानी कि 3/8 की बात करने लगे। कब से कब तक दोस्तों? 3/8 की बात करने लगे। तो एकल पाली 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे तक ही रहने वाला है, और इन्हीं शिफ्टों में आपका एग्जाम हो जाएगा। देखो यहां पर बोला गया 16/7/2025 से 3/8/2025 तक, यानी कि कितनी शिफ्ट रहने वाली है? 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि 6 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्लियर बातें? चलिए, अब क्या क्या चीजें जरूरी है वो भी बताता हूं। प्रवेश पत्र संबंधित निर्देश, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश पर्षद द्वारा निर्गत ई एडमिट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आप भी जानते हैं इस बात को, तो प्रवेश पत्र तो आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा, जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अभ्यर्थी दिनांक 20/6/2025 से परिषद की वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है दोस्तों, पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि
प्रविष्ट कर परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र के जिला की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब से दोस्तों? ये 20/6/2025 से 20/6/2025 से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस जिले के किस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कब करेंगे, कैसे होगा? अभ्यर्थी निम्न समय सारणी अनुसार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब समय सारणी दोस्तों क्या क्या रहने वाली है वो डिटेल के साथ मैं यहां पर आपको बताऊंगा। यहां पर देखिएगा दोस्तों ध्यान के साथ, यहां पर करेगा परीक्षा की तिथि। अब बात करते हैं दोस्तों परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि की बात करने लगे दोस्तों तो समझने वाली बात यह कि परीक्षा की तिथि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय आरंभ, ये जो 16/7/2025 दिन बुधवार है, इसका जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे आप कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों? ये 9/7/2025 यानी कि 12 बजे तक, 12 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। 9/7/2025 रात के 12 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये जो होगा दोस्तों 16/7/2025 10:30 बजे तक प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि एग्जाम कब से कब तक होगा दोस्तों? आपका 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा, लेकिन यहां पर 10:30 बजे तक आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एग्जाम में जाने से पहले ही एडमिट कार्ड निकाल लें, ठीक है। दूसरी बात यह कि 20/7/2025 रविवार जो होगा उसका 13 तारीख को निकाल सकते हैं। 23 यानी कि बुधवार को जो होगा उसका 16 तारीख को निकाल सकते हैं, 16/7 को। 27 रविवार की बात करने लगे दोस्तों तो इसका 20 तारीख को निकाल सकते हैं, 20/7 को, यानी कि लगभग 7-7 दिन पहले ये पेपर आप निकाल सकते हैं एडमिट कार्ड को। 30 तारीख का जो रहेगा दोस्तों ये 23 तारीख को आप निकाल सकते हैं और जो 3/8 का रहने वाला है इसका 27 तारीख को आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। क्लियर बातें समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। अब इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है इस प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, नाम, पिता का नाम, यदि सूचनाएं अंकित रहेंगी अभ्यर्थी उपयुक्त कार्यक्रमानुसार अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जब तक एडमिट कार्ड नहीं होगा आपके पास तो प्रवेश आपको नहीं मिलने वाला। ये तो आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बातें। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित निर्देश का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लेंगे। इनका अनुपालन अनिवार्य, अनुपालन जो अनिवार्य है, जो उसमें कंडीशन दे रखी होंगी। आगे बात करते हैं दोस्तों डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। पहले डाक द्वारा भेजा जाता था, लेकिन अब तो सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की भी प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप आधार कार्ड एक जरूर ले जाना और 2 फोटो भी लेकर के आपको जाने हैं, ठीक है। चलिए, यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी संलग्न प्रश्न पत्र में राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो के साथ ई प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड में फोटो साफ नहीं आ रहा है तो पहले जाकर के वहां पर करा लीजिए, सही। आगे बात करें कि डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके वे निम्नांकित कार्यानुसार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाल्ट के निकट पटना 84/01 स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। जिनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है वो लोग, यहां पर देखिए परीक्षा की तिथि ये रही, डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि, जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है प्रवेश पत्र उनके लिए ये तिथि जाननी जरूरी है। 16/7/2025 के लिए दोस्तों 14/7/2025 को एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। कहां मिलेगा दोस्तों? ये जानकारी यहां पर दे रखी है ये जानकारी दोस्तों दे रखी है 14/7/2025 को मिल जाएगा। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा ये यहां पर जानकारी देखो क्या दे रखी है। 20/7/2025 का जिसका एग्जाम है उसको 18 तारीख का मिल जाएगा, जिसका 23 में है उसको 21 तारीख को, जिसका 27 में उसको 25 तारीख को, जिसका 30 में है उसको 28 तारीख को, जिसमें 3 में है उसको 1 तारीख को डुप्लीकेट एडमिट कार्ड मिल जाएगा पटना जाकर के। क्लियर बात है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखा दोस्तों, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति एवं एक
वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ केंद्रीय चयन पार्षद के उपयुक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर पत्रक संबंधित निर्देश। लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका OMR सीट का प्रतिरूप अभ्यर्थी की सुविधा के लिए संलग्न परिशिष्ट ख है। OMR सीट में हस्ताक्षर प्रश्न पुस्तिका नंबर, रोल नंबर एवं अनुच्छेद लिखना अनिवार्य है ना। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। देखने में आया है कि कभी कभी अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाएं यथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की पुष्टि दिए गए निर्देशों अनुदेशों के अनुसार नहीं की जाती है, जिस कारण अभ्यर्थी रद्द हो जाती है एवं उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता। यानी कि आपको रोल नंबर वगैरह वहां पर OMR सीट पर डालना होगा ही होगा। क्लियर बात है। अब जो OMR सीट है तो आप जानते ही हैं। आगे बात करते हैं उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश का अध्ययन कर लें एवं उत्तर पत्रक OMR सीट के प्रतिरूप पर पूर्वाभ्यास कर लें ताकि इन त्रुटियों से बचाव हो सके और आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य न हो। दोस्तों मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उसको एक बार ध्यान के साथ पढ़ लेना। जब तक आप ध्यान के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको वहां पर कंडीशन पता नहीं रहेंगी किसमें हमको क्या क्या कंडीशन मिली है। जो जो कंडीशन वहां पर मिली है उन सबको आपको ध्यान में रख करके जो जो चीजें वहां पर बोली गई हैं एडमिट कार्ड में वो ले जानी जरूरी है। जो उसमें बोला गया उसको मानना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर नहीं डाला आपने, रोल नंबर, नाम नहीं लिखा OMR सीट में, तो दिक्कत बन जाती है, फिर वो मान्य नहीं रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। बिहार पुलिस हस्तक 1978 के परिशिष्ट 103 सिपाही की नियुक्ति की प्रक्रिया की कंडिका 1/6 के अनुसार लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम पार्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे पर देखा जा सकता है। यानी कि ये वेबसाइट है, इस पर देखा जा सकता है। आगे देर का महत्वपूर्ण निर्देश। अभ्यर्थियों को पूर्वाह्न 10:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 10:30 बजे तक दोस्तों आपको पहुंच जाना है क्योंकि 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट है। यहां पर स्पष्ट तरीके से बोला गया है। आप सोचने लगे कि 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट है और हम तो 11:30 बजे पहुंचेंगे। नहीं, एंट्री नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर ऐसा बोला गया है। ठीक है, यहां पर एंट्री नहीं होगी। यहां पर देर का अनुमति की दी जाएगी, अर्थात 1 से 1/2 घंटे पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 1.5 घंटा ही बनेगा। 12 बजे है, 12 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो 1.5 घंटे पहले यानी कि 10:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको ध्यान में रखना है। यानी कि टाइम से ही आपको एग्जाम देने के लिए निकल जाना होगा। आगे देखो दोस्तों क्या करेगा। उसके पश्चात दोस्तों आपको यूज OMR सीट को सील बंद करने के पश्चात ही वे परीक्षा कक्ष छोड़ सकेंगे। आगे देखो क्या क्या बातें बोली गई। यहां पर बोला गया है दोस्तों कि इस परीक्षा में अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित तथ्यों की विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर परिषद द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्यों के किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी रद्द की जाएगी। आगे देखो क्या बोला गया। अभ्यर्थी को OMR सीट के अंकन हेतु पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री ले जाने पर निषेध है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री ले जाना जरूरी नहीं है, वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे बोला गया दोस्तों परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होना है में वेबसाइट, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट लेकर जाना एवं उपयोग में लाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य वांछित सामग्री ले जाने पर उस
कदाचार मानते हुए बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 एवं भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यानी कि कुछ नहीं ले जाना वहां पर, स्मार्ट वॉच भी नहीं लेकर के जाना, गलती भी मत करना, ऐसा गलती हो जाती है तो उसको यहां पर रख देना अलग पहले ही। आगे बोला गया यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत आयोजित की जा रही है, अतः सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि उन्होंने विज्ञापन एवं उनमें अंकित सूचनाओं, निर्देशों, शर्तों एवं चेतावनियों आदि का सम्यक अध्ययन कर लिया है। आगे बोलेगा परिशिष्ट के कंडिका अनुसार घोषणा पत्र, परिशिष्ट के OMR सीट का नमूना। ठीक है, चलिए आगे एक दो चीजें और हैं वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद कहानी खत्म। अध्यक्ष केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार, ये यहां पर दे रखा है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या क्या चीजें ले जानी है। राजपत्रिका पदाधिकारी से अभी प्रमाणित फोटो चिपकाएं, यानी कि फोटो वगैरह आपको चिपका लेना है वहां पर अपने एडमिट कार्ड पर। सिंपल सी बात है। तो सारी चीजें दोस्तों आपको मैंने यहां पर बता दी हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। इस तरीके से आपको OMR सीट रखनी है, मिलेगी। और ध्यान रहे कि एक OMR सीट में आपको जैसे क्वेश्चन नंबर A बनकर के आए 4 ऑप्शन मिलेंगे तो एक ही ऑप्शन भरना होगा। यदि आपने 2 ऑप्शन भर दिए, जैसे गलती से गलत हो गया फिर आपने दूसरा भरा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन भरना है, समझे बात को। चलिए ये यहां पर आपकी OMR सीट है। अब कई बच्चों को लगेगा दोस्तों कि पूरी वीडियो देखने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी लेना बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे एग्जाम देने जाएंगे। आपने यदि कुछ गलती कर दी तो आपकी सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। फिर आपको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना अपनी इस भर्ती को कि आगे वैकेंसी आएगी तब देखेंगे, नहीं। पूरी वीडियो को ध्यान के साथ देख लीजिए। 15-16 मिनट की वीडियो है, एक एक पॉइंट एक एक बात बड़ी ध्यान के साथ मैंने यहां पर आपको बताई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सेशन है आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी जानकारी के साथ मैं आप सभी से मिलता रहूंगा। जो भी नई कंडीशन आएगी मैं वो आपके लिए बताता रहूंगा। मिलता हूं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।